जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया और क्या उम्मीद थी और हम क्या एनालिसिस किया था, उसके बाद मार्केट ने क्या कामकाज किया। तो हम आगे चलने से पहले सबसे पहले डे चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे। तो एक डे चार्ट पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अभी भी मुझे पॉजिटिव दिखता है। जो यहाँ पे पैटर्न निफ्टी ने बनाया तो ये ऊपर जाने को संकेत दे रहा है अभी भी, क्योंकि ये अभी तक इस जोन में, इसी जोन में है जो मैंने ये आपको बताई थी ये पहले, कि इस जोन से इस जोन के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो जो कि अगर इससे जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक हम नहीं सोच सकते हैं। हालांकि ट्रेड हम अभी भी पीई की साइड में ही ले रहे हैं, लेकिन फुल्ली कंफर्म जब हो जाएगा, जब ये 19,400 को ब्रेक कर देगा, तब फिर हम एक अच्छी गिरावट देख सकते हैं। तो अगला टारगेट हमारा लगभग 19,200 के आसपास हो सकता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था फ्राइडे वाली कॉल में, फ्राइडे वाले डिस्कशन में। और यही सेम चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करें तो निफ्टी तो अभी भी मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखता है। ऑल्दो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि हम निफ्टी में ट्रेड नहीं करने वाले, हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। माफ कीजिए। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कोशिश की, एक बार झटका लगाया, ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आया, ऊपर आने के बाद फिर अभी नीचे ही है और ये यहाँ पर रिजेक्शन ही आया है। तो 44,400 के बाद में ये सीधा का सीधा 43,800 जो हमने टारगेट उस दिन दिए थे, वो टारगेट, क्योंकि एक दिन ये गैप अप खुल गया तो वो उस दिन टारगेट नहीं मिले, लेकिन अगले दिन हमें उसके टारगेट मिल गए जो हमें मिलने थे, जो हमने एनालिसिस की थी 2 दिन पहले। तो वहाँ पे हमें मिल गए। तो अब चलिए देख लेते हैं ये कुल मिला के बैंक निफ्टी अभी भी निगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। और जिस दिन वो इसको ब्रेकआउट करेगा इस लेवल को, यानी कि लगभग 43,600 के आसपास, तो हम एक अच्छी खासी गिरावट इसमें देख सकते हैं। तो जब तक ये 600 को ब्रेकआउट नहीं करता है, 43,600 को, तब तक अभी भी हम रुके रहेंगे, थोड़ा देर अग्रेसिवली हम सेल नहीं करेंगे। और अगर 43,600 ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें बहुत अच्छे टारगेट लगभग पहले दिन 43,300 के आसपास, और उसके बाद भी अगर ये ब्रेक होता है तो लगभग 42,800 850 के आसपास के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक बड़े लेवल पे चार्ट की डायरेक्शन। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसके बाद अगर इसको छोड़ दे तो 5 मिनट और 10 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे हम एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं और हमने क्या डिस्कशन किया था पहले। तो आप देखोगे ये चार्ट मैंने आपको बना के दिया था थर्सडे वाले दिन। तो थर्सडे वाले दिन ये ऐसा पैटर्न बना के और ये टारगेट बोले थे आपको लेने के लिए 44,000 के आसपास। लेकिन हुआ क्या, अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है, थोड़ी देर नीचे आता है, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो कहीं पे भी अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलर्स हैं उसको नीचे धकेल देते हो, ऊपर जाता है नीचे धकेल देते, फिर ऊपर जाता है फिर उसको नीचे धकेल के ले आते हैं। सरकमस्टेंसेस कुछ भी हो, लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन चार्ट खुद ब खुद कह रहा है कि मैं पॉजिटिव ऊपर जाने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। तो ये इसको अब इसका ये कोई काम नहीं बचा, तो इसको अब डिलीट कर देते हैं। इसकी अब वैल्यू नहीं बची हमारे जीवन में कुछ भी। और ये जो स्टॉप लॉस दिया था वो उसी दिन के लिए था, लेकिन उस दिन हुआ नहीं, उस दिन ज़्यादा बड़ा ट्रेड आपको मिला नहीं। अब क्या करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं आगे किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो बहुत सिंपल सा ट्रेड है कल के लिए मार्केट में, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए माफ़ कीजिए, क्योंकि निफ्टी में हम ट्रेड करने वाले नहीं हैं। निफ्टी में मैं ट्रेड करना नहीं समझता हूँ, उचित नहीं है, क्योंकि वो बहुत रैंडम बिहेव हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी हमें अच्छी ट्रेड दे रहा है। तो सिंपल सी चीज़ ये है, ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है 44,000 के आसपास, तो 44,050 से लेकर के 44,070 के बीच में यहाँ पर ये है हमारा रेजिस्टेंस, जो ये लाइन हमारी बनी हुई है पहले से, ये है। और तो जब तक अब ये इस लेवल को 44,080 को क्रॉस नहीं करेगा, हम कोई भी पॉजिटिव की ट्रेड लेने वाले हैं नहीं।
अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है सबसे अच्छी ट्रेड ये हो सकती है कि ये 150-120 पॉइंट हमें गैप अप मिल जाए मार्केट यहाँ पे, तो सिंपली सिर्फ 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के और हम क्या करेंगे, हम मार्केट को सेल करेंगे, यानी कि 60 पॉइंट हो गया आपके स्पॉट पे और 20 से 25 पॉइंट हो गए आपके ऑप्शन में। और ऑप्शन मैंने आपको बताया ही है कि जैसे 44,000 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो 44,000 40 पे अगर ट्रेड कर रहा है, 80 पे ट्रेड कर रहा है तो हम 44,000 की पुट को बाय करेंगे। इसी तरीके से करना है, अगर ये यहाँ पे कहीं मिल जाता है 44,000 की पुट हम बाय करेंगे, 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस डालेंगे, अगर ट्रिगर हो जाता है करा लेंगे, दोबारा फिर मार्केट इस रेंज में आएगा, फिर से हम पुट लेंगे और हमारे फर्स्ट टारगेट है वो हमारे 43,850 के आसपास, 835 के आसपास रहेंगे। अगर ये मार्केट खुलता ही इसके नीचे है तब भी हम पुट में ही बैठेंगे, लेकिन उस समय हम क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे और लगभग 100% क्वांटिटी की जगह हम सिर्फ और सिर्फ 60% क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, अनटिल एंड अनलेस जब तक, या फिर या तो ये मार्केट खुले और खुल के यहाँ पे इंतजार करे और फिर ये ब्रेकआउट दे, तब फिर हम 100% क्वांटिटी से हम ट्रेड कर सकते हैं। तब हमारा जो टारगेट है, जो फर्स्ट टारगेट 43,672, और उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो लगभग 43,560 के आसपास तक के टारगेट भी हम देख सकते हैं। तो लगभग 300 पॉइंट के आसपास अगर ये मार्केट नॉर्मली खुलता है और नीचे चलता है तो, और अगर गैप अप खुलता है तो हम करीब लगभग 400-450 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हैं। इस तरीके से ट्रेड करना है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो लोगों तक शेयर करिए ताकि इस एनालिसिस का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें जो अभी नहीं उठा पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।